कि जब आप कुंडलिनी के जागरण के लिए यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, मेरे नहीं। आपको अपना फायदा कर लेना है। कुंडलिनी की गंगा आप ही के अंदर है, वो जागरूक भी हो सकती है और आप पार भी हो सकते हैं। इसमें कोई नवीन बात आप नहीं है, क्योंकि समान है। ऐसे विकसित समय में, ऐसे भयानक समय में अगर ये कार्य नहीं होगा तो कब होगा? यही समय है जब ये कार्य होना था और होने वाला है। और इस वक्त आदमी जो है बहुत बड़े भ्रांति में, कंफ्यूजन में फंसा हुआ। इस वक्त वो ये नहीं समझ पा रहा सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है, तब आपको मुझे देखना है कि आप में से सही कौन है और गलत कौन है। आपको ये नहीं देखना कि मैं सही हूं या गलत, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना देना ही है आपसे। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम ये देखने आते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त थोड़ी नजर अपनी और होनी चाहिए कि क्या हम सही हैं? जिस चीज के लिए आए हैं, ये कितनी बड़ी चीज, आत्मा का साक्षात्कार, जो सबसे महान चीज है। इससे बड़े तो संसार में पाने की कोई चीज ही नहीं। और अगर वो चीज माता जी देने के लिए बैठी हुई है, तो क्या वाकई हम इस योग्य हैं? मैं कहती हूँ है, और बिल्कुल है। अपने प्रति आस्था रखें और ये कार्य हो सकता है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके आपको बनाया, ऐसा बनाया है कि मैंने इंसान को देखा, इतना भी गिरा हुआ हो, इतना भी दुष्कर हो, उसकी कुंडली नहीं जगा सकती। पता नहीं क्या ऐसी कमाल हो गई है परमात्मा की, इसकी मेहर ऐसी कमाल आपसे बताती हूँ कि जिसके लिए लोग आके बताते हैं कि माता जी तो इतना गया बिता आदमी, इसको छोड़ दीजिए, वो तक पार हो जाता है। क्या कमाल! मेरे ख्याल से परमात्मा ने यही सोचा होगा कि इस वक्त नहीं इनको पार कराएंगे तो ये गए सब लोग काम से, और मैंने जो इतनी बढ़िया चीज बना के रखी है, मेरी जो इतनी उत्तम कृति मनुष्य है, वो सर्वनाश होने से मेरी सारी सृष्टि ही खत्म हो जाए। और इसीलिए ये कार्य बड़े जोरों में हो रहा है। लेकिन इंसान खोजता क्या है और जानना क्या चाहता है, ये वो अपने बुद्धि से ठहराता है। जिस चीज को आपने बुद्धि से ठहरा लिया है, वो सब सीमित बात है, आपकी अपनी बनाई हुई बात है। लेकिन जो सच है, जो यथार्थ है, उस असलियत को पाने के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि हम उसे जाने, देखें, परखें, क्योंकि असलियत अपनी जगह मुकम्मल है, उसको आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको न माने कि वो अपनी जगह है, वो ठहरी हुई है अपनी जगह। और उस चीज को पाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना होगा, न कि वो चीज आपके पैरों पे गिरेगी कि साहब मुझे आप अपने सर उठा लीजिए। मैं माँ हूं, और माँ बच्चों को कभी कभी सुझाव देती है और समझाती है, और कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बच्चे नासमझ हैं, उनको बहुत प्रेम और बुद्धिमत्ता से परमात्मा की ओर ले जाना, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा मुझे दिखा नहीं। उसको पाए बगैर इंसान तहस नहस हो जाए। आत्मा को पाए बगैर आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप अपने को दूर हटा के रखिए, कुछ भी कर लीजिए, आप खत्म हो जाए। परदेशी देशों में जहां जहां आप जाके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि किस रफ्तार से ये लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, कि जिंदगी कहां खत्म हो रही है, इनका हाल क्या है।
क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पाया। एक पेड़ बाहर से दिखाई देता है, उसको ही सब कुछ मान लेने से नहीं होता है, उसकी जो जड़ें हैं उसको खोजना। जब तक उसके जड़ में आप नहीं उतरेंगे तब तक इस पेड़ का कोई माना नहीं होता। और वो जड़ हमारे अंदर है, खासकर इस योग भूमि में है। आप चाहे सूट पहन लीजिए, चाहे आप टाई लगा लीजिए और अपने नाम दाम भी बदल लीजिए, आखिर इस देश के आप बच्चे। और ये देश एक योग भूमि, इस देश के अंदर ऐसी शक्ति है कि इस देश के रहने वाले लोगों को एक विशेष तरह का अधिकार है कि वो परमात्मा को प्राप्त करें। आप विश्वास नहीं करें, लेकिन जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आता, मेरी बातें आपको शायद सच न लगे और शायद अच्छी भी न लगे, लेकिन जो भी है ये समझ लेना चाहिए कि आप में एक विशेष रूप से अधिकार है कि आप परमात्मा को पालें। यह आपके धरोहर है, यह आपका हेरिटेज है, ये आपको दिया हुआ वर है परमात्मा का कि आप इस महान शक्ति को अपने अंदर पालें। इस प्रेम की महान शक्ति को आप पाकर फिर खो जरूर जल्दी देते हैं, जैसे हम लोग भी स्वतंत्रता को पाकर अब खोने पर आमादा है। लेकिन ये बहुत आसानी से एक हिंदुस्तानी के हाथ लग सकता है। इतना आसान नहीं है कि परदेश में ये काम हो सकता है। लेकिन मैं परदेश काफी घूमती हूँ, वजह ये कि वहां का एक आदमी अगर पार हो जाए तो वो एक पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में हजारों बीजों को अंकुरित करिए, उसमें कहीं एक बात होता है जो पेड़ बनता है। अपने बारे में हमें प्रतिष्ठा नहीं, हम अपने को आंकते नहीं, अपने को समझते नहीं, हम अपने को जानते नहीं। छोटी छोटी चीजों में हमने अपना जीवन व्यर्थ कर रखा। कोई भी जीवन में हमारे लक्ष्य में ये नजर नहीं आता है कि उसमें कोई महान, कोई उदात्त, कोई ऊंची, कोई बढ़िया चीज हमने सोची। आज समय आ गया है कि इंसान को सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगा तो आगे का हाल बहुत बुरा है। अभी जो बिगड़ा है वो भी सुधर सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त करें। आप कैसे प्राप्त करें? सब लोग कहेंगे माँ कैसे, उसकी आपको चिंता करनी है। आपके अंदर ये शक्ति निहित है, आपके अंदर आत्मा निहित है। जैसे ही ये शक्ति उस आत्मा से संबंधित हो जाती है, ये चारों तरफ छाई हुई ये परमात्मा की परमेश्वरी शक्ति आपके अंदर महसूस होने लगता है। एक बीज होता है, उसे आप किस तरह से पन पाते हैं, बस उसको आप माँ के उदर में छोड़ दें और वो अपने आप सहज, सहज माने सह माने साथ और ज माने पैदा, आप ही के साथ पैदा हुआ है ये अधिकार कि आपका योग, आपका मिलाप उस परमात्मा की शक्ति से हो। और जैसे कि योग गठित होता है, उसमें पहली मर्तबा आपके हाथ वो शक्ति में जाती है जो सर्वव्यापी है। उसको आप जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ती है और आप इसका काम समझते हैं, ये किस तरह से चलती है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे एक बीज का एक वृक्ष खड़ा हो सकता है। इस विभाग का विशेष कारण ऐसा है कि न जाने कैसे हमें यहाँ पर एक आश्रम की जगह मिली। पहले भी हमें गवर्नमेंट ने जगह दी, लेकिन ऐसी दी हुई है कि कुछ समझ में नहीं आता। सब्जी मंडी में जगह दी, जहाँ पर कि बैल बैठे रहते हैं और वहां पे गाड़ियां छोड़ी हुई। पता नहीं गवर्नमेंट का दिमाग कैसा है। हमने कहा भाई हम तो यहाँ मेडिटेशन करने वाले हैं,
तो ये कौन सी आपनी जगह हमारे लिए खाल ढूंढ करती है। इस प्रकार उन्होंने हमें बड़ी बढ़िया जगह दी। बहरहाल अभी कोशिश कर रहे हैं वो कि और कोई बढ़िया जगह ढूंढे, भगवान जाने अब और कहाँ पहुंचा देते। गवर्नमेंट की बुद्धि जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल परमात्मा की कृपा से ही ये जगह हमें यहाँ मिल गई। छोटी सी जगह है लेकिन काफी है। इस आपके एन्क्लेव में ये जगह का होना कुछ मायना रखता है। कोई न कोई आप लोगों की पूर्व पुण्याई है, कोई न कोई विशेषता आप लोगों की है, इसलिए यहाँ पर ये जगह हो गई। इसमें आपको पैसा देना नहीं। एक बात समझ लें कि परमात्मा को पैसा नाम की चीज मालूम नहीं। ये इंसान समझ ही नहीं सकता है, उसकी खोपड़ी में नहीं घुस सकता है कि परमात्मा का कार्य बगैर पैसे के होता है। आप किसी फूल को पैसा देते हैं जब वो फल बन जाता है, या किसी पेड़ के सामने आप ले जाके पैसा रख दीजिए तो वो क्या समझता है कि ये पैसा है कि मिट्टी है कि क्या। परमात्मा ने पैसा नहीं बनाया, आपने पैसा बनाया और आप ही जाने उसकी दशा। इसके लिए आप पैसा नहीं ले सकते न दे। हाँ, एक बात दूसरी कि आप मेरे लिए फूल लाए, चलो ठीक है, फूल के लिए आपने 2 पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। ये बनाया है इसके लिए आपने पैसा ठीक कर, लेकिन आपकी कुंडलिनी जागरण के लिए आपको पैसा नहीं देना। ये लोग समझते नहीं। खासकर हम देहातों में जाते हैं तो लोग 5 पैसे लेके आए। एक देवी जी बुढ़िया सी आई, बड़े प्रेम से मुझे 5 पैसे। मैंने कहा भाई ये क्या करें, तो व्यवस्थापकों ने कहा कि भाई पैसा मत दो। उनका अच्छा भाई, माता जी को 5 पैसा नहीं पसंद तो 10 पैसा लो। उनसे क्या कहा, अकल ही इतनी बड़ी तरह है कि उनकी समझ में नहीं आता है जो जीवंत कार्य है उसमें पैसा कैसे चले। समझ लीजिए किसी का श्वास ठीक नहीं चला, आप उसके सामने पैसा दिखाइए वो श्वास चल जाए। हाँ, दूसरी तरफ से आप चल सकते हैं कि अगर डॉक्टर से दवा लाए ये करे, वो दूसरा बात। लेकिन जब वो श्वास उसका खराब है, जो जीवंत कार्य है उसको बदलने के लिए आप पैसा। दूसरी चीज यह है कि जितनी भी जरूरतें इंसान की हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो सब अपने आप होती है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि हमारा श्वास ही ले लीजिए, इसके लिए अगर हमें किताबें पढ़नी पड़े तो हम कितनी देर जीवित रह सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किताब पढ़ करके परमात्मा मिलेगा, ये तो और भी पागलपन की बात है। कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मेरी पहले समझ ही नहीं आता था कि पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे, समझ में नहीं आता। अब मैं ऐसे बहुत देखती कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है। अरे भाई, जिंदगी की किताब में क्या लिखा है? किताब तो जो जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो वो लिख देते। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग किताब लिखने वाले मिल गए। एक साहब ने हमसे भी कहा कि आप हमें इतने 1000 रुपया दीजिए तो हम आपके बारे में किताब लिखेंगे। मैंने कहा मुझे आप माफ करें। किताब लिखना तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, और किताब पढ़ के परमात्मा को पाना ये भी जो कल्पनाएं हैं बिल्कुल गलत है। इस किताब में लिखा है, वो किताब में लिखा सही है कि नहीं, ये कैसे जाने? कोई सी भी किताब, मैं तो दुनिया, आपके बच्चे कल कोई भी किताब को नहीं मानने वाले। आप उनके सामने ले जाकर कोई भी किताब रखे तो कहेंगे काहे पर से ये बात सही है, ये किताब काहे पर से सही। क्योंकि जिसको आप पढ़ते हैं, आपने कौन से तीर मार लिए, इसको पढ़ के आपकी कौन सी खोपड़ी ठीक चल रही है, आप में कौन से गुण आ गए हैं। आप तो जैसे थे वैसे ही हैं, बस किताबों का बोझा जरूर हो रहा है और घर से पैसा। बजाय इसके कि आप पहले से ज्यादा नम्र हो जाएं और आपके अंदर बहुत घमंड आ गए और आप बहुत गुस्सेले हो गए हैं और आप अपने को सोचते हैं कि आप तो भगवान से भी बढ़ गए, तो ऐसी किताबों क्यों पढ़े? जो भी किताब हम पढ़ते हैं वो सही है या नहीं, ये जानने का भी तो कोई तरीका नहीं। सब चीजों का एक तरीका है, जो अपने अंतर आत्मा है
वो एक एब्सोल्यूट, उसको जान लेने से जो एक चीज होती है जिसका दूसरों से परस्पर संबंध नहीं होता, जो संपूर्ण होती है, वो चीज समझ में आ जाए। अब जैसे आज यहाँ संगीत हो रहा था, मैंने देखा कोई लोग चल नहीं रहा, परेशान भी हो गए। जिनको क्लासिकल म्यूजिक में अच्छा लगता, वो सोच रहे क्या माता जी ने शुरू कर दिया, कुंडलिनी बताने आई थी, इनका टुन टुन चला दिया। अब जो परदेशी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो समझते भी नहीं इस टुन टुन को, ये कौन सा राग है और ये कौन सा ताल है, लेकिन ये मजे में सुन रहे थे और बहुत हमारे सहयोगी भी सुन रहे थे। वजह यह है कि ये संगीत आत्मा को छू रहा था। अभी तक जब तक वो जागरूक नहीं हुआ, तब तक ये टुन टुन ही दिखाई देगा। जिस दिन जागरूक हो जाएगा, उस दिन इससे जो आप पे असर हुआ है वो कैसे जानिएगा। इसका असर एक सहयोगी समझता है कि उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहने लगी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और आनंद आता। तो परमात्मा की शक्ति कार्यान्वित होती है, वो बोलती नहीं, कार्यान्वित होती, कार्य को करती। वो जैसे मनुष्य सोचता है कि अब मैंने बैठे बैठे सोच लिया, अच्छा सोच ले तो क्या, सोचने से आपकी मोटर चलेगी? चला के दिखाइए, मोटर में बैठे और सोचते रहे। मैंने सोचा गया, आपने सोचा माने इस बुद्धि से इसमें कितनी सीमाएं हैं आप जानते हैं।